ऐरोली विधानसभा क्षेत्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई एक चीज़ें जो तुमने देखी। टक्कर की अगर बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ मैदान में थे, लेकिन बीजेपी के गठबंधन की उस वक्त की जो प्रत्याशी थे गणेश नाइक, उनके सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की कुछ नई टिकट चली थी। 36,154 वोट से मात्र जो तो वो हासिल करने में कामयाब हुए थे। वहीं अगर बीजेपी की अगर हम बात करें तो 1,14,645 वोट हासिल करके बीजेपी तकरीबन 60% के करीब जो है तो 60% वोटों का हासिल करके पहले नंबर पर बनी रही थी। ये अपने आप में एक बड़ी जीत समझी जा सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो जनता की अगर हम बात करें, मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, दलित, तमाम तरह के तबके ने जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उस वक्त वोट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी 36,154 वोट हासिल करने में गणेश रघु शिंदे जो है तो कामयाब हुए थे। ये जो है तो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर फैक्टर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे बीजेपी के गणेश नाइक एक बड़ा नाम बन चुके थे उस वक्त तक, जब तक कि जो है तो ये विधानसभा चुनाव हो रहे थे। ऐरोली विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो फिलहाल के जो मुद्दों की अगर हम बात करें तो कई एक तरह के मुद्दे ज़रूर हैं। कुछ जो है तो मुद्दे कुछ थोड़ा बहुत जहाँ पर जो है तो मराठा आरक्षण का मुद्दा भी जो है तो कहीं ना कहीं असरअंदाज होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ के जो यूथ है उनके लिए जो तो बेरोज़गारी और कहीं ना कहीं जो तो आरक्षण के ज़रिए से एक रोज़गार की तलाश में जो है तो जनता जो है तो भटक रही है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आरक्षण मिलेगा तो कहीं ना कहीं नौकरियां मिलेंगी, नौकरी मिलेंगी तो वो जॉब करके घर को जो है तो पाल पोस कर सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार आ जाए या बीजेपी की, मराठा कंपनी को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ऐरोली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य वर्गों की जो तो छोटी मोटी जो बस्तियां इस इलाके में देखने को मिलती हैं, उनके डेवलपमेंट की शुरू की अगर हम बात करें, उनके इलाकों में डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी जो है तो कम हुआ है। और सत्ता पक्ष के सामने जो विपक्ष है वो विपक्ष पूरी तरह से धाराशाही इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस बार भी अगर कोई अच्छा तगड़ा उम्मीदवार दे तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं या महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जिसको कह सकते हैं, ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर नहीं तारने में कामयाब नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जो तो मौका बन सकता है। और ये मौका आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जो है तो बहुत बड़ा फायदे की बात हो सकती है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर जो है तो मेहनत की अगर हम बात करें तो सख्त ज़रूरत है। जनता जो है तो विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी नाराज़ है, लेकिन जो तो करे क्या, जाए तो जाए, ये मामला ज़रूर है।